श्रीमद् भागवत गीता 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इन सब बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र के पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त, अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जनसमूह में रहने के गुण का अभाव है, पर उनके कोई इंद्रियां नहीं है, जिनको किसी से आसक्ति नहीं है और जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है, जो का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञेय है, सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र जानने के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म गति प्राप्त करता है। गीता जी के 13वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महत्व सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वह स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर पुरुष ना मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम न आया। शाम हुई तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर उसको पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रश्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया। गणिका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हड़ लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस विप्र को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाला हो उसको तू खाया करे, और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उसके पास तू कभी न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तो व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, उसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चांडालिनी के प्राण छूट गए। देवदेही पाई। आकाश में विमान आया जिस पर बैठ बैकुंठ को चली। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दो तो उसका उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी श्री गीता जी का पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल वह सिंह की देह छूटी और देवदेही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर बैकुंठवासी होकर परम धाम को प्राप्त हुए।